Am I audible to you? आवाज आ रही है सबको? यस सर। Okay. तो जो लाइब्रेरीज वाला पार्ट है वो हमने कवर किया है अब तक. ओके. तो पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, तो सबका अलग अलग काम है. ओके. बट इन सारी लाइब्रेरीज को प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? ओके. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले मिनी प्रोजेक्ट से, विच इज दिल्ली हाउस प्रेडिक्शन. ओके. तो basically the aim of this mini project is to predict the price of houses in Delhi and various localities based on data present in dataset. तो हमारे पास डेटा है. Okay, if you see my screen, this is our data. Okay, ये सारे attributes हैं. Okay, तो हमें क्या करना है? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें इस डेटा को लोड करना है. ओके. द प्रोजेक्ट एम is to predict the house price by analyzing the features such as area, number of bedroom, locality and many more. Okay. तो डेटा कंसिस्ट ऑफ दिस एट्रीब्यूट्स. ओके. डेटा के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं. तो जैसे हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे है एरिया, एरिया ऑफ हाउस. ओके. उसके बाद है BHK, उसके बाद है बाथरूम. तो ये सारे डेटा के हेडर्स है. ओके. तो ये डेटा हमें कहाँ से मिला है? तो ये डेटा है बेसिकली मैजिक ब्रिक्स का. ठीक है. अगर आपको पता होगा housing.com, मैजिक ब्रिक्स वगैरह वगैरह है ना, nobroker.com. तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें हाउसेस का सजेशन देते हैं. सजेशन कैसे होता है? मे बी परचेस करना है, मे बी रेंट पे लेना है. ओके. तो ऐसे वो सजेशन हमें देते हैं. ठीक है. तो मैजिक ब्रिक वेबसाइट से, ठीक है, ये ओपन सोर्स डेटा हमें मिला है और ये डेटा है दिल्ली के लिए और उसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं. जेनरिक कॉलम्स ही, एरिया, BHK, बाथरूम. And our aim is to analyze this data, okay, with the help of these attributes. इन attributes को यूज करके मैं एनालिसिस देनी. ठीक है. सबसे पहले जो जो लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड है उन सबको हमने इंपोर्ट किया. ओके. जो हमने सीखा है वही लाइब्रेरीज हमें यूज करनी है. यहाँ पे पांडास है, सीबॉन है, मैटप्लॉटलिब है, नमपाई है. ओके. उसके बाद हमने डेटा सेट को रीड किया. ठीक है. दिस इज माय फाइल. ओके. अभी ये आपको पता है कि फाइल को रीड कैसे करना है. ठीक है. उसमें नहीं जाएंगे. हमने ऑलरेडी पांडास में देखा है कि फाइल को रीड कैसे किया जाता है, CSV फाइल को. ओके. df.head किया, टॉप के 5 रिकॉर्ड्स हमने चेक किए. ओके. उसके बाद df.shep मैंने रन किया. ऑलरेडी सारी कमांड्स हमने देखी है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. df.shep is to check number of rows and column. df.isNull.sum, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे डेटा में कितने नल वैल्यूज है और उनका काउंट हर एक कॉलम में. ओके. तो नल वैल्यूज आ रही है यहाँ पे. बाथरूम में 2 है, फर्निशिंग में 5 है, पार्किंग में 33 है. ओके. तो बेसिकली अगर मैं कहीं पे फ्लैट परचेस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हमें पार्किंग मिलता है. तो पार्किंग कभी नल नहीं हो सकता या बाथरूम कभी नल नहीं हो सकता. राइट. तो व्हाट वी डिड इज, हमने स्क्वायर फीट, ओके, पर स्क्वायर फीट में 241 नल वैल्यूज थे. व्हाट इज मीन बाय पर स्क्वायर फीट? अगर मैं कोई फ्लैट परचेस करता हूँ BHK, ओके, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है और उसका स्पेसिफिक प्राइस होता है. तो प्राइस डिवाइडेड बाय एरिया इज योर पर स्क्वायर फीट प्राइस. ओके.
तो पर स्क्वायर फीट कभी नल नहीं हो सकता. सो व्हाट वी डिड, वी आर रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यू इन अ पर स्क्वायर फीट. कैसे? df of per square feet equal to df of per square feet dot fill na. What is the use of fill na? क्या करेगा? देखा है ऑलरेडी हमने पांडास में. विवेक सर, मयूर, दीपक, what is the use of fill na? सर किसका सर? क्या? fill na. प्रैक्टिस नहीं है गाइस. सबसे पहला लेक्चर डेटा एनालिटिक्स का. fill na is used to replace null values. तो इसके अंदर जितने भी null values है उनको रिप्लेस करेगा fill na फंक्शन. किससे रिप्लेस करेगा? यहाँ पे जो वैल्यू आप दोगे उससे रिप्लेस करेगा. df of price divided by df of area. Price divided by area, total area is your per square feet price. जितनी भी null values है वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी इस फॉर्मूला से. ओके. Then replacing missing value in a parking and bathroom. df of parking, okay, df of parking dot fill na. ओके, डॉट फिल ना मतलब यहाँ पे भी रिप्लेस कर रहा है मिसिंग वैल्यू को. किससे? df ऑफ पार्किंग डॉट मोड. तो लेट्स से मेरे पास पार्किंग का डेटा है. ठीक है, हमारे पास है ऑलरेडी पार्किंग वाला कॉलम है हमारे पास. वेयर इज द पार्किंग? दिस इज पार्किंग. ओके, पार्किंग वाला डेटा है. ओके, तो मेरे पार्किंग वाले में डेटा इज लाइक दिस. ओके, तो मुझे इस कॉलम पे निकालना है मोड. व्हाट इज मीन बाय मोड? मोड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स. सबसे पहले 1 कितनी बार आया है डेटा में? 1 2 3 4 5. 1 आया है 5 टाइम्स. 2 कितने बार आया है? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4. 3 कितनी बार आया है डेटा में? 3 मेरा आया है 1 2 3 3 टाइम्स. 4 कितने बार आया है डेटा में? 4 आया है मेरा 1 टाइम. ओके, सो व्हाट इज मोड? मोड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, तो मेरे इस डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 1 की, राइट? 5 टाइम. समझ रहा है? Am I audible guys? This is mode of this data. इस पार्किंग का ये है मोड. मैक्सिमम काउंट ऑफ रिकॉर्ड इज योर मोड. ठीक है, समझ रहा है ना? व्हाट इज मोड? व्हाट इज मीन? व्हाट इज मीन गाइस? व्हाट इज एवरेज? सीक्वल में भी देखा है हमने. एवरेज, एडिशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड. एवरेज मतलब मीन ही होता है. मोड मतलब क्या होता है? कोई भी एक रिकॉर्ड जो मैक्सिमम टाइम डेटा में आया है वो होता है मोड फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा. तो यहाँ पे मोड है 1. क्यों? क्योंकि वो 5 बार आया है डेटा में. वैसे ही यहाँ पे क्या हम निकाल रहे? मोड निकाल रहे. df ऑफ पार्किंग डॉट मोड. तो इस पूरे कॉलम में जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा
वो मेरी नल वैल्यू को रिप्लेस करेगा। मतलब क्या, अगर मान लो मेरे डेटा में यहाँ पे नल है, डायरेक्टली सेकेंड रिकॉर्ड है, ठीक है, तो ये जो नल है, यहाँ पे जो नल है कुछ नहीं है, वो किससे रिप्लेस होगा, 1 से रिप्लेस होगा। कैसे रिप्लेस होगा, बिकॉज ऑफ दिस कमांड, ठीक है। मोड ऑफ जीरो, मोड ऑफ जीरो मतलब क्या, अगर मेरा 2 का भी काउंट 5 आता है, 3 का भी काउंट 5 आता है, तो उसमें ये है मोड 0, ये है मोड 1, ये है मोड 2। ओके, सबसे पहला रिकॉर्ड जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो होता है मोड 0, ये है मोड 0। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो जो एक्चुअल डेटा फ्रेम है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, उसकी वजह से इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लेते हैं, पहले भी एक्सप्लेन किया है। सेम बाथरूम के लिए भी हमने जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्ड रहेगा डेटा में उससे रिप्लेस करेगा बाथरूम। सेम फॉर फर्निशिंग, सेम फॉर टाइप। ओके, देन उसके बाद फिर से मैं चेक करूंगा कि नल वैल्यूज है क्या, नो नल वैल्यूज, पहले थे अभी नहीं है। मेक सेंस, इसमें कुछ डाउट है? ये इन प्लेस क्यों यूज कर रहे हैं, इन प्लेस वो डायरेक्टली इस डेटा फ्रेम में चेंज हो रहा है, इसके वजह से इन प्लस इक्वल टू ट्रू हमने यूज किया। पांडास लाइब्रेरी में एक्सप्लेन किया है मैंने इसको, अच्छा मैंने किया है, ठीक। फर्स्ट सेशन डेटा एनालिटिक्स का। क्लियर है विवेक सर, मयूर, कमलेश, दीपक? प्रैक्टिस किया रहेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे लाइब्रेरीज को अभी हम यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर मुझे डेटा फ्रेम के डेटा टाइप चेक करना है तो df.d टाइप्स, सारे डेटा फ्रेम के डेटा टाइप एट्रीब्यूट के डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं। देन मुझे अभी किसी डेटा फ्रेम के कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है, डेटा टाइप क्या करना है, चेंज करना है, तो वी हैव फंक्शन कॉल्ड एज टाइप। ओके, क्यों चेंज करना है, क्योंकि पार्किंग, सी पार्किंग, पार्किंग कभी फ्लोट में हो सकता है क्या, फ्लोट मतलब पॉइंटर, पार्किंग कभी भी आपका ऐसे नहीं हो सकता है, 2.4, 1.2, 4.5 ऐसे नहीं हो सकता है, आइदर 2 हो सकता है, आइदर 1 हो सकता है, आइदर 4 हो सकता है। ये क्या है, ये है फ्लोट, फ्लोट मतलब पॉइंटर, या तो वो इंटीजर रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई हमने उसके डेटा टाइप को चेंज किया इनटू इंटीजर। पहले क्या था, पहले था हमारा, किधर गया, फ्लोट फॉर पार्किंग एंड फॉर बाथरूम फ्लोट। बाथरूम भी कभी पॉइंटर में नहीं हो सकता है, इट शुड बी इंटीजर ओनली, तो इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर। टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसे, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, टाइप कास्टिंग। ओके, पहले भी हमने किया है पाइथन में, यूजर थ्रू इनपुट। उसके बाद अगर मुझे यूनिक वैल्यू चेक करनी है, df.n यूनिक, पहले भी देखा है एट द टाइम ऑफ पांडास, हर एक कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है उनका काउंट देगा, df.n यूनिक, ठीक है। एरिया में कितने यूनिक वैल्यूज है, BHK में कितने यूनिक वैल्यूज है, 8, मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 BHK to 8 BHK। बाथरूम के लिए कितने यूनिक वैल्यूज है, फर्निशिंग के लिए इतने यूनिक वैल्यूज है। यूनिक वैल्यूज इन द सेंस मैं क्यूरी रन कर रहा हूँ ग्रुप बाय वाली,
अगर सीक्वल में अंडरस्टैंड करना है तो सिलेक्ट एरिया फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, ग्रुप बाय एरिया, ठीक है। यूनिक मिलेंगे बट उनका काउंट चाहिए। तो अगर मैंने ये क्यूरी रन की तो मुझे आउटपुट मिलेगा 315। जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ यू नो सिक्वल तो इस क्यूरी का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट मुझे इससे मिल रहा है, 315। अंडरस्टूड? तो सारे कॉलम के लिए मुझे यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। यूनिक इन द सेंस फिर से जितने भी रिपीटेड वाले रिकॉर्ड निकल जाएंगे। अगर पुणे मुंबई 100 टाइम है, पुणे 100 है, मुंबई 100 है, अगर उसका मैं यूनिक निकालता हूँ तो यूनिक तो 2 ही है, दैट इज n यूनिक। नेक्स्ट कमांड, वैल्यू काउंट फॉर ईच वैल्यू इन अ वेरिएबल। पहले भी देखा है, हर एक वेरिएबल का, हर एक कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू का काउंट। ओके, कैसे? सेम क्यूरी है, यहाँ पे एरिया भी आ जाएगा, ओके, और उसके सामने उसका काउंट भी आ जाएगा। मतलब रिजल्ट क्या आएगा? एरिया, उसके सामने उसका काउंट। मतलब एरिया अगर 100 स्क्वायर फीट है तो वो डेटा में कितने बार आया है? 20 टाइम, तो उसका काउंट 20। अगर 300 स्क्वायर फीट है, उसका काउंट डेटा में कितनी बार आया है? 10 टाइम, तो 10। अगर डेटा में 400 स्क्वायर फीट है 4 टाइम, तो आउटपुट इज 4। यूनिक डेटा, उसके सामने उसका काउंट। तो ये हमें डेटा एनालिटिक्स में मिलता है यूजिंग वैल्यू अंडरस्कोर काउंट फंक्शन से। ओके, दिस इज द कमांड। ये सारी कमांड्स है, ओके। इसको आप एज इट इज रन कर सकते हो। ऑलरेडी हमने पांडास में रन किया है इसे। /nqs स्पेस दिया है, न्यू लाइन में जाना है हर बार। जैसे यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो एरिया का यहाँ पे रिजल्ट आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद BHK, क्यों? क्योंकि BHK के लिए निकाला है हमने सेकेंड। ओके, BHK की यूनिक वैल्यूज ये आ गई। उसके बाद बाथरूम, बाथरूम के लिए ये कमांड है, अगेन /n। नए लाइन पे, न्यू लाइन पे, नए लाइन पे हमें मिला है यहाँ पे पार्किंग के लिए सेम कमांड, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ऑलरेडी हमने देखा है एट द टाइम ऑफ पांडास। पार्किंग के लिए मेक सेंस, राइट? सेम फर्निशिंग के लिए भी निकाला है, स्टेटस के लिए भी निकाला है, ट्रांजैक्शन वाले कॉलम के लिए भी निकाला है, टाइप वाले कॉलम के लिए भी निकाला है, पर स्क्वायर फीट के लिए भी निकाला है। सारा जो डेटा है, सारे जो कॉलम है उनके लिए निकाला है। यहाँ पे पूरी कमांड नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द क्यूरी, जैसे मैंने अभी की है। पार्किंग का होने के बाद फर्निशिंग, ये ऐसे आपको क्यूरी बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा ये क्वेरी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना सर, समझ नहीं रहा है क्या। ये प्रिंट df एरिया डॉट वैल्यू वगैरह। ये क्या है? एरिया वाला जो कॉलम है, राइट, उसमें से ये वैल्यू अंडरस्कोर काउंट ले रहा है। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट मतलब ये क्यूरी का रिजल्ट सिक्वल में कंपेयर करूंगा। यूनिक डेटा, उसके सामने वो यूनिक डेटा, डेटा में कितनी बार आया है कॉलम में, उसका काउंट। मेरे एरिया वाले कॉलम में 900 स्क्वायर फीट, तो ये एरिया वाला कॉलम है, एरिया वाला कॉलम है। दिस इज माय एरिया वाला कॉलम। इसमें 900 स्क्वायर फीट कितने बार आया है, ये उसका काउंट है। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट यानी वो वेरिएबल है क्या? ये फंक्शन तो है, फंक्शन, दिस इज फंक्शन, ऑल आर फंक्शंस। ओके, हमने ये फंक्शंस यही फंक्शंस हम आगे भी यूज करेंगे क्या, वैल्यू अंडरस्कोर हर बार काउंट्स के? यही रहेगा। अगर ये आपको रिजल्ट चाहिए तो यही फंक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, जैसे n यूनिक का काम क्या है? यूनिक वैल्यूज का काउंट लेना। जैसे यहाँ फंक्शन पे से एस टाइप का काम क्या है? डेटा टाइप को कन्वर्ट करना। फिल इन का काम क्या है? नल वैल्यूज को रिप्लेस करना।
इज नल सम का काम क्या है, नल वैल्यूज का काउंट करना। सारे जो फंक्शंस है वो डेटा फ्रेम पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये फंक्शन के अलावा हम दूसरे फंक्शंस यूज कर सकते हैं या फिर ये फिक्स यानी डिफॉल्ट फिक्स फंक्शन है, है फंक्शन ये यूज फिक्स है। करना अगर आपको ये आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए, तो आप उस पे ये वाला यूज नहीं कर सकते ना, दिस इज फिक्स्ड। अच्छा फिक्स है अच्छा हाँ, मेक सेंस राइट विवेक सर, मयूर, दीपक, समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज नहीं आ रहा है आपका? ओके तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है। दिस इज द क्यूरी। यहाँ पे जो हिडन है वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी खुद से। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द क्यूरी। प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। ये मिनी प्रोजेक्ट है ना सर अपना, हाँ, इसमें यानी हम क्या निकालने वाले हैं? यही क्या एरिया यही निकालना है ना, ये जो मैं रन करके बता रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यही आपको रन करना है, डेटा लोड करना है, रन करना है। ऐसे ही हमें प्रैक्टिकली ऐसे ही मिलेगा। जो इंडस्ट्री लेवल पे ऐसे ही काम होता है। अच्छा रिक्वायरमेंट क्लाइंट की हम्म, ओके, ये ऐसे पूरे डिटेल्स दिए जाते हैं, कॉलम के नाम दिए जाते हैं, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन डाटा, जो अभी हम कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट देखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ओके, उसके बाद अभी मुझे एक नया कॉलम चाहिए जिसके अंदर एरिया यार्ड्स निकालना है। क्यों निकालना है? आगे जाके हमें इसको यूज करना है। तो एरिया यार्ड्स इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय 9। तो एरिया क्या है? ये ऑलरेडी डेटा फ्रेम में कॉलम है, डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा निकल जाएगा एरिया यार्ड्स। आगे जाके यूज करना है। ओके, उसके बाद df ऑफ लोकेलिटी डॉट यूनिक। ठीक है, तो df ऑफ लोकेलिटी, लोकेलिटी इज अ कॉलम हमारे पास है। ओके, लोकेलिटी मतलब वो एड्रेस वाला कॉलम है। ओके, तो df ऑफ लोकेलिटी डॉट यूनिक, तो हमें सारे यूनिक रिकॉर्ड चेक करने फ्रॉम लोकेलिटी वाले कॉलम। यूनिक रिकॉर्ड मतलब क्या? अगर पुणे के 100 है, मुंबई के 100 है, बैंगलोर के 100 है, तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? एक बार पुणे, एक बार मुंबई, एक बार बैंगलोर। तो ये यूनिक क्या करेगा? आपको जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो रिमूव होंगे और खाली एक एक रिकॉर्ड आपको दिखेंगे। यूनिक फंक्शन। ओके, बट अगर मान लो मेरे डेटा में यहाँ पे 1260 रिकॉर्ड्स है, तो मुझे 1260 रिकॉर्ड्स अगर यूनिक रहेंगे तो वो मुझे मिलेंगे। ओके, तो उससे मुझे पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट जाएगा। कैसे? मान लो मैं अगर ये लोकेलिटी वाला एड्रेस वाला कॉलम कंसिडर करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पुणे। ओके, अगर मेरे एड्रेसेस है आकुर्डी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन आकुर्डी, उसके बाद मेरे पास एड्रेस है मान लो श्री विला आकुर्डी, मेरे पास है जय विला आकुर्डी, उसके बाद है मेरे पास मान लो क्लारा विला आकुर्डी।
ठीक है। तो ये जो सारे एड्रेसेस मुझे दिख रहे हैं, इन सारे एड्रेसेस में कॉमन क्या है? अकोडी। तो अकोडी के अंदर ये सारे एड्रेसेस हैं। तो मुझे हर बार अगर कुछ एनालिसिस करना रहेगा तो मुझे अकोडी के लिए 4 एड्रेसेस डिस्प्ले होंगे। मुझे अभी ऐसे नहीं करना है। अगर मेरे डेटा में कहीं पे अकोडी है तो वो मुझे एड्रेस में दिखना चाहिए ओनली अकोडी। मुझे ये अलग अलग एड्रेसेस नहीं चाहिए। अगर कहीं पे मेरे डेटा में अकोडी है तो मुझे मिलना चाहिए अकोडी एड्रेस ओनली। अगर मेरे डेटा में बहुत सारे एड्रेसेस में वाकड़ है तो मुझे सारे एड्रेसेस नहीं चाहिए, खाली मुझे मिलना चाहिए वाकड़। तो मुझे क्या करना है? इन सबको कंबाइन करके मुझे एक ही एड्रेस को बिलोंग करना है। ओके, सो व्हाट आई डिड इज, हमारा जो लोकेलिटी वाला कॉलम था उस कॉलम पे मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया। व्हाट इज दिस फंक्शन इज डूइंग? सो इफ देयर इज अ रोहिणी इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब क्या? आपका ये कॉलम, अगर कहीं पे रोहिणी है आपके एड्रेस में तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए रोहिणी सेक्टर। ओके, फंक्शन विद अ रिटर्न टाइप। ओके, सबको हमने पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया। अगर कैपिटल एड्रेस है तो उसे भी हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया, लोकेलिटी डॉट लोअर। तो हमें सारे जो एड्रेसेस है वो लोअर में मिलेंगे। अगर कहीं पे रोहिणी है मेरे एड्रेस में तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए रोहिणी सेक्टर। कहीं पे अगर मेरे डेटा में द्वारका है, ओके, द्वारका इन द लोकेलिटी एलिफ कंडीशन, तो मुझे आउटपुट मिलेगा द्वारका सेक्टर। कहीं पे शहादरा है तो शहादरा एड्रेस में मिलना चाहिए। वसंत है मेरे एड्रेस में तो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए वसंत कुंज। तो हमने क्या किया? सारे एड्रेसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया इनटू रोहिणी सेक्टर, द्वारका सेक्टर, शहादरा, वसंत कुंज, पश्चिम विहार। और अगर इन कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमने दिया अदर। ओके, उसके बाद हमने वैल्यू काउंट चेक किया। तो वैल्यू काउंट क्या करता है? मेरे लोकेलिटी वाले कॉलम में लाजपत नगर कितनी बार है, द्वारका सेक्टर कितनी बार है, रोहिणी सेक्टर कितनी बार है, ये काउंट उसने मुझे दिया। मतलब क्या है कि ये जो मेरे 1260 एड्रेसेस थे उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओनली इन 8 एड्रेसेस। मेक सेंस? समझ रहा है विवेक सर, मयूर, कमलेश, दीपक? ओके, क्यों हमने किया? क्योंकि आगे जाके हमने मैटप्लॉटलिब और सीबॉन में विजुलाइज भी करना है। ओके, तो अगर मैं ये सारे एड्रेसेस अगर लूंगा तो ये विजुलाइज हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1260 एड्रेसेस हमारे ग्राफ में फिट ही नहीं होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एड्रेसेस वाले कॉलम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इनटू 8 एड्रेसेस। ओके, तो टिल पेज नंबर 6, ओके, ये आउटपुट तक आपको ये सारी कमांड्स को रन करके देखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, डेटा लोड, ये सारी वैलिडेशन की कमांड्स और उनका आउटपुट भी चेक करना है। दिस इज द आउटपुट। मेक सेंस? टिल पेज नंबर 6, यहां तक। ओके, दिस इज द डेटा, CSV वाला डेटा। ये डेटा मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। ओके, आगे वाला पार्ट थोड़ा अलग है, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट। अगर आपको टाइम मिलता है यू कैन गो थ्रू, बट टिल पेज नंबर 6 आपको चेक करना है। कर मैं ये वाला एक्सप्लेन करूंगा विजुअलाइज कैसे किया है। अगर आपको आज टाइम मिलता है तो आप गो थ्रू कर सकते हो ये वाला। ओके, कुछ डाउट है? फिर से एक्सप्लेन करूं? एनीथिंग?
यू गाइस ऑन म्यूट, विवेक सर, मयूर, दीपक, आप म्यूट पे हो। ये वाला डेटा किसे ऐड करें हमारे इसमें? हाँ हाँ, डेटा क्या करना है? ऐड किसे करना है? कॉल करना है तो सर यही क्वेरी। है, कमांड है ना, पांडास। पांडास वाला रिकॉर्डिंग आप पहले चेक करो। अगर आप सारे लाइब्रेरीज का प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। टोटली बेस्ड ऑन लाइब्रेरीज है ये सारी वो लाइब्रेरी। डेटा लाइव पे है क्या? magicbricks.csv फाइल है, वेबसाइट पे है? हिस्टोरिकल फाइल है। लाइव नहीं होता यहाँ पे, हिस्टोरिकल पे हम काम करते अच्छा, ये लोकल में सेव करके उसका पाथ देना पड़ेगा क्या हैं। आपको? पांडास लाइब्रेरी। लेट मी शेयर यू दिस। ओके, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्लियर होगा ये सारे डाउट्स। अदरवाइज फिर हर एक सेशन में नया कमांड दिखेगा आपको। और टोटली बेस्ड ऑन जो लाइब्रेरीज हमने कवर किए उसी के ऊपर बेस्ड है ये प्रोजेक्ट, दोनों भी, दिल्ली हाउस प्रेडिक्शन वाला भी और होटल रिजर्वेशन कैंसलेशन वाला भी। मैंने फाइल्स भेजी है, देखो, जस्ट गो थ्रू इट। ये वाला रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ।